थे उनके माँ बाप का पता लगाते हैं कि कम से कम इसमें अच्छे लड़का हो। आगे से 2 बार क्वालिफाइड किया और उसके बाद तीसरी बार उसको मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन इतना निराश हो गया कि अगला इम्तहान कहाँ पर देंगे, खाना पीने का क्या नहीं, पढ़ी लिखी पढ़ने उसकी में कुछ ही महीनों का बच्चा था और तीनों का। अब एक कठिनाई मेरे सामने मैं आप ही जानना चाहूँ कि आपका जो फील्ड है महिला, उस अनुपात में आपका भी कोई बेहतर सरकारी है जिसका अनुपात में महंगाई बढ़ी। पिछले साल सरकार जब बनी उससे पहले सरकार यही कार्य की और कुछ मिले जुले दर की सरकार में शामिल है। महंगाई बढ़ी, हम लोग महंगाई के खिलाफ सरकार को बहुत चेताया, सावधान किया, विरोध भी किया, सदन भी बंद कराया, बातचीत भी हुई। तो एक काम तो किया हमारे संगठन ने, जिसमें हमारी समाजवादी पार्टी थी, गन्ना किसानों की कीमतों को बढ़ा दिया। अब चीनी के दाम एकदम कहाँ चले गए तो कहाँ नहीं। तो इस मुश्किल में बहुत सारे लोग जो आज वो भी परेशान हैं, जो गन्ना खरीद रहे थे, कहाँ चीनी थी और सत्ता तक खास करेंगे, कहाँ चीनी बढ़ा देते। अगर ये जो तो चीनी के दाम गिरे हैं तो अन्य जो आवश्यक वस्तुएं खाने पीने की उनके दाम क्यों नहीं बढ़ते। दिन चढ़ते ही सूरज की गर्मी एवं तेज धूप लोगों की दिनचर्या को अत्यधिक प्रभावित कर रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग या तो घर में रहना पसंद करते हैं या चौपहिया वाहन से चलना। चिलचिलाती धूप हो रही है और पारा थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। पारा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और गर्मी सर चढ़ रही है। सुबह का मौसम तो ठंडा होता है परंतु सूरज चढ़ते ही गर्मी बढ़ जाती है। लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं। जनता गर्मी से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ रही है। कोई मुंह बांध कर निकलता है तो कोई छाता लेकर चल रहा है तो कुछ लोग बंद गाड़ियों में चलना पसंद करते हैं। गर्मी से परेशान लोगों को राहत देने के लिए कुछ लोगों ने पहल की है और चौराहों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पियाऊ की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। लखनऊ में लेखराज के पास स्थित गाजीपुर में लगातार 3 गैस सिलेंडर फटने के कारण आसपास के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। वहां पे स्थित होटलों, सब्जी वाले तथा अन्य दुकानदारों को आगजनी का सामना करना पड़ा। लखनऊ के लेखराज के पास स्थित गाजीपुर में लगातार 3 गैस सिलेंडर फटने के कारण काफी जनहानि का नुकसान हुआ है। गर्मी के इस मौसम में यह दूसरी वारदात है, जिसके चलते आसपास के स्थित कई होटलों, सब्जी वालों तथा अन्य दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, परंतु फायर ब्रिगेड की सहायता से लगातार 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेल मंत्री ममता बनर्जी को अपना रिश्तेदार बताकर रवि प्रकाश और उसके भाई पीयूष तिवारी ने लोगों को नौकरी का झांसा दिया और लाखों की कमाई भी की। अपने संबंध रेल मंत्री से बताकर नौकरी देने का 100% विश्वास भी दिलाया। रवि प्रकाश और उसका भाई पीयूष तिवारी मिलकर लोगों को नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करते थे और अपने आप को रेल मंत्री ममता बनर्जी का खास रिश्तेदार बताते थे और 100% नौकरी तथा नकदी जो कि एडवांस के तौर पर जमा करवाते थे। इस गोरख धंधे में इनके साथ कई लोग जुड़े थे, जिनको लोग मंत्री जी का विश्वास दिलाकर रखते थे। रवि प्रकाश तथा पीयूष रेलवे में सरकारी नौकरी का विश्वास दिलाते। जब यह लोग डीआरएम ऑफिस फॉर्म जमा करने गए तो वहां लोगों को इन पर शक हुआ और शक होते ही स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी पाते ही स्थानीय पुलिस ने इन लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि मुझे आज जब मैं पकड़ा गया तो मुझे आज जो है महसूस हुआ कि ये फर्जी है। माननीय मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात जो है नवंबर में हुई थी। मैंने मंत्री का नाम बताओ, किससे मुलाकात हुई? दूसरी ममता बनर्जी, रेल मंत्री, रेजिडेंस पे। तो मैंने उनसे अपने भाई की नौकरी के लिए रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देख लूँगा। उसके बाद जो है हमारी मुलाकात जो है अभिजीत बनर्जी से टेलीफोन के द्वारा हुआ।
जैसे कि जब उन्होंने पैसे की डिमांड की तो मैंने कहा भाई 10-5 हज़ार रुपये दे दो, उनको पैसा देना है, कम से कम मेडिकल कॉल तो निकले आप लोगों का। उसके बाद वो फिर अपना पैसा उनको मिला तो मेडिकल कॉल जो है निकाल दिए। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जीवन बीमा संस्थान मुंबई की 106वीं मिड टर्म काउंसिल मीटिंग आज। भीषण महंगाई के विरोध में 27 अप्रैल 2010 को देशव्यापी हड़ताल। समाजवादी पार्टी कार्यालय में महंगाई को लेकर एक प्रेस वार्ता। सूरज की गर्मी एवं चिलचिलाती धूप ने किया लोगों को परेशान। लखनऊ में लेखराज के पास भीषण आग। ममता बनर्जी का रिश्तेदार बताकर किया लाखों की ठगी। अब समाचार विस्तार से। क्राइम नजर को देखने के लिए आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं www.crimenazar.com पर। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। कल कुछ नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।